इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के तत्वाधान में आज झारखंड की धरती से न्यायिक फलक पर अमिट छाप छोड़ने वाले न्यायमूर्ति एम.वाई. इकबाल की जीवन और विरासत का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस संदीप मेहता थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर झारखंड हाई कोर्ट के जज एम.एस. रामचंद्र राव, सुजीत नारायण प्रसाद, अनिल कुमार चौधरी, नवनीत कुमार इत्यादि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जस्टिस एम.वाई. इकबाल के योगदान को याद करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 की उनकी व्याख्या, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, न्यायिक क्षेत्र में सराहनीय योगदान है। न्यायमूर्ति इकबाल के फैसलों से संविधान के अनुच्छेद 21 की समझ को व्यापक रूप में लिया है और जीवन के अधिकार की एक व्यापक व्याख्या करते हुए एक श्रृंखला कायम की है, जैसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार, निष्ठा का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति इकबाल निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने माना कि यह न्याय कानूनी व्यवस्था की आधारशिला है। उनका यह भी मानना था कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हो, साफ और निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है। आज हमें न्यायमूर्ति इकबाल के उन शब्दों को भी याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि न्याय का सच्चा सार कानून के शब्दों में नहीं बल्कि उनकी भावना में निहित है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि कानून आशा की किरण और उत्पीड़ितों के लिए ढाल के रूप में काम करे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सह इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के राष्ट्रीय सचिव अब्दुल कलाम रशीदी और उनके साथियों का अहम योगदान रहा। ऐतिहासिक क्षण है जिसके जरिए हम अपने लोकप्रिय पीपुल्स जज जस्टिस एम.वाई. इकबाल को हम याद किए हैं कि विगत 13 फरवरी 2025 को हमने उनका जन्मदिन मनाया है और उसी का उद्गार व्यक्त करने के लिए आज मैं सेंट जेवियर्स फादर डी बरोबर ऑडिटोरियम में उनके लिए एक सभा का आयोजन किया है, जिसकी सहमति सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय संदीप मेहता, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रुंगन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंदा सेन, जस्टिस ए.के. चौधरी और तमाम जज यहाँ पर लॉर्डशिप पहुंचे हैं और उन्होंने याद किया है कि झारखंड के न्यायिक प्रक्रिया में उन्होंने जो फाउंडेशन दिया है वह फाउंडेशन इतना मजबूत दिया है कि आज उनकी चाहने वालों की कतार लंबी होती जा रही है और उनकी जो भावना था, जो न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का जो सवाल था, फेयर ट्रायल का जो सवाल था और लोगों को हक हकूक की लड़ाई की जो बात थी, इसको उपलब्ध करवाने में उनका जो योगदान रहा, हम उसका हम नमन करते हैं और इसी जरिए हम जस्टिस एम.वाई. इकबाल का याद करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में उनके नाम पर कई कार्यक्रम, कई संगठन स्थापित होंगे। मैं इसकी उम्मीद करता हूँ जिसका आप परिणति आने वाले दिनों देखेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ इंग्लिश में स्पीचेस हुई हैं तो हम लोगों के समझने के लिए कि जो आम जनता से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्या अवधारणा है, स्पीडी ट्रायल क्यों होना चाहिए, ये और जो संवैधानिक जो परिस्थितियां हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसमें संक्रमण परिवर्धन परिभाषित कैसे हो रहा है और ये न्यायिक व्यवस्था के लिए जरूरी क्यों है और जनता की जो आकांक्षाएं न्याय व्यवस्था से हैं वो इस विषय से कैसे हल होती हैं, उसमें जस्टिस एम.वाई. इकबाल का क्या रोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट या पूरी न्याय व्यवस्था जो है वो इससे जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो विषय रखा गया है इस पर अभी विचार भी और होगा। अभी तो ये उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है, इससे जुड़ करके समझ में आएगा कि जो पूरे देश की व्यवस्था है जिसमें कानून बनाने वाले, कानून को लागू कराने वाले, कानून न मानने वाले को दंड देने वाले, तो सिर्फ दंड ही नहीं बल्कि दंड के साथ जो न्याय की पूरी अवधारणा है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू विक्टिम भी, कि जो शिकार होता है उसका क्या है, तो ये सारी चीजों पर चर्चा होनी है। बस अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाकी आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं लेकिन जो न्याय इसमें भी लोग सवाल उठाते हैं। जी बिल्कुल सवाल उठाते हैं। कैमरा में देखिए, कैमरा में
और दूसरों से सवाल उठाने का उनको मौका नहीं है, सिर्फ यही सवाल उठा सकते हैं, इसलिए उठाते हैं। और झारखंड में या रांची में मैं पहले इस बात बोल चुका हूँ कि जितने मुकदमे हैं इस देश के अंदर, उनमें बहुत मुकदमों की बहुत बड़ी संख्या कंटेम्प्ट की है। कंटेम्प्ट के माने कि मुकदमों का निर्णय हो चुका, उसको लागू करने में अधिकारी अड़ंगा डाल रहे हैं। तो और मुकदमे भी कई तरह के हैं। तो जैसे इस देश में चाहे वो रेवेन्यू साइड का मुकदमा हो, चाहे सिविल का मुकदमा हो, चाहे क्रिमिनल का मुकदमा हो, आधे से ज्यादा मुकदमे सरकार बनाम या बनाम सरकार होती है। तो इसलिए न्याय व्यवस्था एक सिंपल चीज नहीं है, उसे पूरी चीज, क्योंकि जनता की उम्मीद न्यायपालिका से ही ज्यादा है, इसलिए उसमें थोड़ा सा भी कोताही होती है तो ज्यादा शंका और ज्यादा सवाल पैदा होते हैं। तो देश की मीडिया में